सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं कार्यालयी लेखन के तीन बिंदु। पहला विज्ञप्ति और दूसरा है ज्ञापन और तीसरा है निविदा। विज्ञप्ति, ज्ञापन और निविदा, ये तीन कार्यालयी लेखन जो है इनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति यानी कम्युनिक। जैसे विज्ञप्ति कार्यालयों द्वारा, सरकारी कार्यालयों द्वारा जो है वो जारी होती है, फिर उसको अखबार में छपवाते हैं तो वो प्रेस विज्ञप्ति हो जाती है। जैसे सरकारी एवं निजी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो अपने निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों और आमजन तक पहुंचाना चाहता है, और वो अपने संबंधित व्यक्तियों और आमजन तक पहुंचाने के लिए जो पत्र जारी करता है उसको विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति यानी विज्ञापन, यानी अपनी सूचनाओं का वो विज्ञापन करता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। जब ऐसी सूचना को प्रकाशन हेतु अखबार या प्रेस को दी जाती है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। यानी कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो अपने निर्णयों को, सूचनाओं को, निर्देशों को जो है वो आमजन तक पहुंचाने का विज्ञापन करता है तो वो विज्ञप्ति है। यदि वो प्रेस में दे देता है, अखबार में छपवाने के लिए दे देता है, तो वो चीज प्रेस विज्ञप्ति जो है वो कहलाती है। और इसमें प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति जो होती है, इसमें सबसे ऊपर यह भी लिखा रहता है कि यह किस तिथि तक प्रकाशित किया जाना है। जब किसी विज्ञप्ति को प्रेस को दिया जाता है छपने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी सूचना को, निर्णय को विज्ञप्ति के रूप में लिख करके जब अखबार में देता है, प्रेस विज्ञप्ति देता है, प्रेस नोट देता है, तो उसमें ऊपर यह लिखा जाता है कि यह किस तिथि तक प्रकाशित किया जाना है। हालांकि आमतौर पर लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन एक वैधानिक रूप से लिखते हैं तो उस पर ये लिखा जाता है। वह पत्र जिसके ऊपर यह लिखा होता है कि यह इस तिथि तक प्रकाशित करना है क्या कहलाता है? प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समय से पूर्व कभी नहीं होता है। यानी वह कौन सा कार्यालयी पत्र है जिसका प्रकाशन समय से पहले कभी नहीं होता है, तो वह है प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति। विज्ञप्ति को सीधे समाचार कार्यालयों में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है, उसके बाद में वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। ये जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उसको सीधा अखबार कार्यालय में नहीं भेजा जाता है, उसको पहले सूचना अधिकारी को, जिला सूचना अधिकारी जो होता है उसके पास भेजा जाता है, उसके बाद में जो है वो अखबार में जो है वो प्रकाशित होती है। तो ये विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बातें जो है वो प्रश्न के अंदर ज्यादातर पूछी जाती हैं कि वह पत्र जिसमें ऊपर लिखा जाता है कि यह इस तिथि तक प्रकाशित होना है वो विज्ञप्ति पत्र होता है, प्रेस नोट होता है। और दूसरी कि जो समय से पूर्व कभी प्रकाशित नहीं होता है, समय से पूर्व ये कभी प्रकाशित नहीं होता है। और तीसरी ये है कि ये पहले जो है इसको जब प्रकाशित करवाते हैं तो समाचार पत्र में बाद में पहले सूचना अधिकारी को जो है वो प्रेषित किया जाता है। विज्ञप्ति का प्रारूप क्या है? विज्ञप्ति का प्रारूप यह है कि इसमें सबसे ऊपर कार्यालय का नाम व पता होता है कि विज्ञप्ति किस कार्यालय द्वारा जारी हो रही है, और उसके बाद में इधर दिनांक और इधर क्रमांक। वो हमें लगभग पता है कि दिनांक किधर लिखा जाता है और क्रमांक जो है, विज्ञप्ति क्रमांक जो है वो किधर लिखा जाता है। फिर जो मैंने ये बताया था, एक लाइन लिखी जाती है कि इसको दिनांक से पूर्व प्रकाशित व प्रसारित न किया जाए। ये प्रेस विज्ञप्ति के अंदर जरूर लिखी जाती है ये लाइन, कि इस प्रेस विज्ञप्ति को इस तिथि से पूर्व प्रकाशित न किया जाए। ये लाइन जो है वो क्रमांक और दिनांक के बाद में लिखी जाती है। फिर उसके बाद में विज्ञप्ति की संख्या लिखी जाती है कि ये कौन सी विज्ञप्ति संख्या है, क्रमांक विज्ञप्ति का संख्या, विज्ञप्ति संख्या कौन सी है। फिर उसके बाद में विज्ञप्ति का शीर्षक भी होता है। जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, प्रेस जो होती है, प्रेस विज्ञप्ति जो होती है उसका एक टाइटल, शीर्षक होता है। फिर उसकी मुख्य विषय वस्तु जो है वो लिखी जाती है कि भाई क्या विषय जो है उस पर ये विज्ञप्ति
जारी हुई है। यहाँ विज्ञप्ति को जारी करने वाले के अधिकारी का नाम और पद नाम जो है वो लिखा जाता है। व्यक्तिगत नाम अधिकारी का ऐसे कार्यालय पत्रों में कभी नहीं लिखा जाता है, तो उनमें पद नाम ही जो है वो लिखा जाता है। तो ये होती है प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति। इसमें 3 बातें ध्यान में रखने की हैं। इसमें उसके बाद में हम पढ़ते हैं ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन। 2 नंबर का बिंदु है ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है। यानी कार्यालय ज्ञापन वह होता है जो अनेक विभाग या मंत्रालयों के मध्य सूचना आदान प्रदान करता है। और केवल ज्ञापन वह होता है जिसका प्रयोग एक ही विभाग के अंदर किया जाता है या एक ही मंत्रालय के अंदर किया जाता है, वो है ज्ञापन। और अनेक कार्यालयों व मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, वो है कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन जो होता है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें न तो संबोधन होता है, ज्ञापन में संबोधन नहीं लिखा जाता है, और अंत में भवदीय आदि शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या एक विभाग से दूसरे विभाग में मात्र सूचना देने हेतु जो है वो लिखा जाता है। तो इसमें कोई अंत में भवदीय भी नहीं लिखा जाता है और इसमें संबोधन जैसा भी कुछ नहीं लिखा जाता है। इसका प्रारूप यदि हम देखें तो इसका प्रारूप यह है कि ऊपर विभाग का या कार्यालय का नाम लिखा होता है, फिर इधर दिनांक, इधर क्रमांक हो गया ज्ञापन का, और फिर सीधा विषय लिखा जाता है कि ज्ञापन जो है वो किस विषय के ऊपर है, तो वो विषय जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और फिर मुख्य विषय वस्तु जो है वो लिखी जाती है, और अंत में अधिकारी का नाम व पदनाम जो है वो लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये ज्ञापन होता है जो एक कार्यालय के अंदर ही जो है विभिन्न ऑफिसों में जो है सूचनाओं के लिए जो है वो लिखा जाता है। और कार्यालय ज्ञापन वह होता है जो एक मंत्रालय से या एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है सूचनाओं हेतु। तीसरा बिंदु है हमारा महत्वपूर्ण टेंडर। टेंडर जैसे सरकारी वस्तुएं जो हो जाती हैं इकट्ठी, उनको सार्वजनिक रूप से बेचने का कार्य जो है जो किया जाता है उसको टेंडर कहते हैं। टेंडर को हिंदी में निविदा कहते हैं। एक निश्चित शर्तों व समझौतों के मध्य जो है ये कार्य किया जाता है तो उसको निविदा कहा जाता है। निविदा सूचना यानी टेंडर नोटिस, यह सार्वजनिक सेवा के लिए सामान की खरीद के लिए आमंत्रित की जाती है। सामान की खरीद, जैसे किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर, सरकारी ऑफिस के अंदर कोई सामान खरीदना है तो उसका निविदा सूचना जो है वो अखबार के अंदर जारी होती है। निविदा अखबार के अंदर जो है वो जारी होती है। या फिर खरीदने के लिए, बेचने के लिए निविदा आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित वादा होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि ये टेंडर मैं लेता हूँ, इतने रुपए के अंदर इतना सामान जो है मैं आपको दे दूंगा और इतनी दिनांक तक जो है वो आपको दे दूंगा, वो वांछित वस्तुएं जो है जुटा कर देता है और ये लिखित वादा किया जाता है, इसको निविदा कहते हैं। मौखिक नहीं होता है निविदा जो है वो कभी भी मौखिक नहीं होता है, वो लिखित रूप में होता है, उसमें हस्ताक्षर होते हैं दोनों पक्षों के। निविदा सूचना का प्रारूप यदि हम देखें तो निविदा सूचना का प्रारूप है ऊपर कार्यालय का नाम आ जाएगा या विभाग का नाम आ जाएगा, इधर दिनांक, इधर क्रमांक, इधर निविदा सूचना की संख्या कि ये कौन सी निविदा सूचना संख्या है, फिर निविदा का कि विषय वस्तु जो है भाई कौन सा सामान जो है वो कब तक के लिए किस हिसाब से जो है वो लेना है या देना है। इसमें यहाँ क्रम संख्या, फिर नीचे इसमें विवरण भी देना होता है कि कौन सा सामान जो है वो आप कर रहे हैं, तो इसमें क्रम संख्या 1 2 3, फिर इसमें सामान का विवरण लिखा जाता है, फिर उनकी अनुमानित मूल्य भी लिखा जाता है और धरोहर राशि भी लिखी जाती है। वह राशि जो पहले धर ली जाती है उसको धरोहर राशि कहते हैं। वह राशि जो किसी सामान के मूल्य के लिए पहले रख ली जाती है फिर उसको बाद में जो है वो लौटा दी जाती है, धरोहर राशि कहलाती है।
इसमें टेंडर जो होता है, जो निविदा सूचना होती है, इसके अंदर कुछ मुख्य बातें जो है हमें पता होना चाहिए कि राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा जब निविदा जारी होती है तो वो किसकी ओर से जारी होती है, तो वो राज्यपाल की ओर से जारी होती है। राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा निविदा जो है वो राज्यपाल की ओर से हमेशा जारी होती है, और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा निविदा राष्ट्रपति की ओर से जारी होती है। ये दो प्रश्न जो है वो हमें निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा निविदा राज्यपाल की ओर से जारी होती है, और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा निविदा राष्ट्रपति की ओर से जारी होती है। निविदा में एक उल्लेख महत्वपूर्ण होता है कि निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि और समय जो है उसका उल्लेख उस पत्र के अंदर कर दिया जाता है। निविदा पत्र जो होता है उसमें सामान जो है वो उसकी जमा कराने की अंतिम तिथि और समय जो है उसका उल्लेख जो है वो निश्चित रूप से उसमें किया जाता है। एक साधारण सा प्रश्न भी इसमें बनता है कि सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक सेवा हेतु सामान खरीदने या सार्वजनिक कार्य संपन्न करवाने हेतु जारी किए जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, तो उसको ही निविदा पत्र कहते हैं। सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक सेवा हेतु सामान खरीदने या सार्वजनिक कार्य को पूरा करवाने हेतु जारी किए जाने वाला पत्र निविदा पत्र होता है। इससे संबंधित अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी निविदा को बिना कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत और निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होता है। निविदा जो होती है उसको बिना किसी कारण को बताए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अस्वीकृत करना या निरस्त करने का अधिकार जो है, वो पूर्ण अधिकार जो है वो निविदा पत्र के नीचे जो अधोहस्ताक्षर करता है उसका होता है। तो ये निविदा से महत्वपूर्ण बातें थी। आज हमने 3 चीजें जो है वो पढ़ी हैं। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ।